हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एसएससी जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन आज हम एसएससी जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मैं अपने प्रश्नों को आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, प्रश्नों को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शब्द कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में आप ही हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो। दोस्तों, इस दुनिया में केवल आप ही हो जो कि अपने जीवन को बदल सकते हो। तो चलिए मैं अब अपने प्रश्नों को आगे बढ़ता हूँ, जिससे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमें एक वाक्यांश दिया गया है और बताना है कि इस वाक्यांश को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। वाक्यांश क्या है? जिसका दमन करना कठिन है, उसे हम वाक्यांश के रूप में क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन है दुर्बोध, दुर्दम्य, दृष्टव्य या दुर्गम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन है उसे हम एक वाक्यांश के रूप में दुर्दम्य बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्दम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। दोस्तों, हमें एक वाक्यांश दिया गया है और हमें बताना है कि उसके किस भाग में त्रुटि है। हमें एक वाक्य दिया गया है कि बताइए इसमें इसके किस भाग में त्रुटि है, और उस वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। वाक्य क्या है देखते हैं। उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, कोई त्रुटि नहीं है। हमें बताना है इसे किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों, इसको हम एक से 2 बार पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे किस भाग में त्रुटि है। दोबारा पढ़ते हैं, उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए। दोस्तों, का लिए नहीं होता है बल्कि के लिए होता है। उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए क्या पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसके किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन 2 अर्थात इसके भाग नंबर 2 में त्रुटि है। तो भाग नंबर 2 कहाँ दिया है? देखिए ए में क्या दिया है भाग, यदि ए में क्या दिया है तो भाग नंबर 3 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग नंबर 3 में तो गलत है नहीं। और बी में क्या दिया है भाग नंबर 1, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि भाग 1 में तो गलत है नहीं। सी में क्या दिया है भाग नंबर 2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि भाग नंबर 2 में ही गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दोस्तों, हमें एक वाक्य दिया गया है, हमें बताना है उसे किस भाग में त्रुटि है। यदि उसे किसी भाग में त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए का चयन कर सकते हैं कि उसे कोई त्रुटि नहीं है। देखते हैं वाक्य क्या दिया है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, इस वाक्य को हम एक से 2 बार पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल पता चलता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कहाँ त्रुटि है। तो दोबारा पढ़ते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी होता है दोस्तों कि में भी, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, कोई त्रुटि नहीं है, तो बिल्कुल त्रुटि है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी बनाए रखना चाहिए हमें आत्मविश्वास, तो दोस्तों कहाँ गलत है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी नहीं होता है, में भी होता है, इसलिए इसमें का दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी में गलत है, त्रुटि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों, हमें एक रेखांकित खंड दिया गया है और हमें बताना है कि उसे किस भाग में, रेखांकित खंड के कहाँ किस भाग में किस जगह त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो आप किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी का चयन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं रेखांकित खंड क्या है, साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। दोस्तों, इस रेखांकित खंड को हम एक से 2 बार पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि साधु ने चूहे पर दया करा कि साधु ने चूहे पर दया की। ऑप्शन क्या है, साधु ने चूहे पर दया करी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है। साधु ने चूहे पर दया की कि साधु ने चूहे पर दया किए। दोस्तों, हम पढ़ते हैं तो साधु ने चूहे पर दया करा,
दोस्तों करा के जगह पर क्या होता है की। साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। तो किस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधु ने चूहे पर दया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ, विलोम का अर्थ होता है अपोजिट अर्थात उल्टा। जैसे कि रात का दिन हो जाएगा और आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का पाताल हो जाएगा, अर्थात बिल्कुल क्या? उल्टा पाताल। विलोम का अर्थ होता है बिल्कुल उल्टा। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। साधारण कहते हैं ना, वो व्यक्ति तो बिल्कुल अपने रहन सहन पहनावे में क्या है? साधारण है, यानी सरल स्वभाव साधारण स्वभाव का है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कि उसमें शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन है पुण्य। तो दोस्तों पुण्य में आधाड़ा होता है तो ये गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो गया। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सही है। दोस्तों पुण्य इस प्रकार लिखा जाता है, न कि इस प्रकार। दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पुण्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों एक वाक्यांश आया है, उसको हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं? वाक्यांश क्या है? जो दूसरों के अधीन हो, उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है स्वाधीन, परजीवी, दास या पराधीन। तो जो दूसरों के अधीन हो उसे हम वाक्यांश के रूप में पराधीन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। जैसे मैंने बताया कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो हमें बताना है कि आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा। आधुनिक का यानी कि जो भी चल रहा है, आधुनिक यानी जो चल रहा है, तो उसका विलोम हो जाएगा जो बीत चुका। प्राचीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा IMP यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि परिणति कैसे लिखा जाता है। तो परिणति क्या? परिणति इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है दयान रह जाना, अत्याचार करना, घृणा करना या आश्चर्यचकित होना। खून सफ़ेद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दया न रह जाना, यानी खून सफ़ेद होना का अर्थ क्या हो जाएगा? दया न रह जाना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा दया न रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों 4 शब्द दिया है, हमें बताना है कि यह शुद्ध रूप में कौन सही है। घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।